अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। एक भाई ने मैसेज किया था कमेंट में कि बहरीन से हम यूरोप जा सकते हैं, उसका क्या तरीक़ाकार है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि बहरीन से आप यूरोप कैसे जा सकते हैं और उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन सा लीगल तरीका चाहिए जिसकी वजह से आपको पुर्तगाल का जो वीज़ा है वो मिल सकता है, और कौन से मज़ीद कंट्रीज़ हैं जो यूरोप के आपको वीज़ा दे सकते हैं। उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं, कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, वो तफ़सील से मैं इस वीडियो में मैं आपके साथ ज़रूर इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करूँगा। तो उससे पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मज़ीद दूसरे लोगों के पास भी ये इन्फॉर्मेशन जा सके। तो जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत से भाई ऐसे हैं जो पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से आते हैं बहरीन में काम करने के लिए, और उनका आगे ड्रीम होता है कि हम यूरोप के भी किसी कंट्रीज़ में जाएँ, वहाँ पे भी जाके अपनी किस्मत को आज़माएँ। तो जो अपनी अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें और मज़ीद जो है वो हम ज़्यादा पैसे कमा सकें। तो उन भाइयों के लिए है जो बहरीन से यूरोप जाना चाहते हैं। तो दोस्तों, बहरीन से यूरोप जाने के लिए आज मैं आपको डॉक्यूमेंट बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात बता दूं कि जिन दोस्तों के बहरीन में वीज़े लगे हुए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल उनका उनका लेबर का वीज़ा है या उनका मैनेजर का वीज़ा है या किस कैटेगरी में वीज़ा आता है, उसकी बेस के ऊपर आगे एम्बेसी फ़ैसला करती है कि इसको वीज़ा देना है या नहीं देना। क्योंकि एम्बेसडर सबसे पहले एक ही चीज़ चेक करता है कि ये अपने कंट्री में वापस आएगा, अपनी जॉब पे वापस आएगा या नहीं आएगा। जब तक उसको 100% इस चीज़ का यकीन नहीं होता है, तब तक वो आपका वीज़ा नहीं लगाता। तो पहले आपसे गुज़ारिश है कि आप अपने वीज़े को एक बार चेक करें। अगर आपका लेबर का वीज़ा है तो फिर थोड़ा-सा मुश्किल होता है, उसके लिए डॉक्यूमेंट थोड़े डिफरेंट चाहिए। ये जो डॉक्यूमेंट हैं उसके लिए हैं जिनके पास ऑलरेडी कंपनी में किसी मैनेजर का, असिस्टेंट मैनेजर का या कुछ अच्छी पोस्ट का या एक उनका लगा हुआ वीज़ा ऑलरेडी, तो उनके लिए बहुत ही ईज़ी है बहरीन से यूरोप की तरफ मूव मूव करना। तो टुडे मैं आपको ये बताऊँगा कि बहरीन से पुर्तगाल जाने के लिए कौन से लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए, और जो तमाम डॉक्यूमेंट हैं उनकी डिटेल से मैं आपको तफसील बता देता हूँ। आप स्क्रीन में भी चेक कर सकते हैं, जिस भाई को शौक हो वो डिटेल से इसको भी पढ़ सकता है, और इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि ये फॉर्म्स आपको कहाँ से मिलने हैं। तो सबसे पहले फॉर्म है जी, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि वहाँ से आप इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप इसको अपलोड कर सकते हैं। दूसरा है जी, पासपोर्ट फ़ोटो है, आपकी पासपोर्ट पिक्चर होनी चाहिए। उसके बाद है जी, हेल्थ डॉक्यूमेंट है आपके पास। हेल्थ डॉक्यूमेंट जिस तरह आपको पता है कि कोविड-19 आया था, उसके बाद उसका जो डॉक्यूमेंट है वो तमाम कंट्रीज़ में उसके बाद लीगल हो चुका हुआ था, तो उसके बगैर आप ट्रैवल नहीं कर सकते। उसके बाद है जी, वैक्सीनेशन डॉक्यूमेंट। बिल्कुल जिनके पास अगर कोविड है उसका है तो उसके बाद उनके पास वैक्सीनेशन का जो कार्ड है वो भी होगा लाज़मी। तो उसके बाद आ जाता है जी पासपोर्ट। पासपोर्ट आपका कम से कम 6 मंथ का आपका वैलिड होना चाहिए। और इसमें आपके जो वीज़े वगैरह लगे हुए हैं वो सब उसमें डिटेल होनी चाहिए। तो ये पासपोर्ट आपका 6 महीने से कम नहीं होना चाहिए, 6 महीने से एक्सटेंड होना चाहिए, क्योंकि एक्सपायर नहीं होना चाहिए 6 महीने से पहले। उसके बाद आ जाता है जी करंट डिटेल। आपने करंट डिटेल में ये बताना होता है कि मैं कहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, आपका टैक्स कितना पे कर रहे हैं और कहाँ पे काम कर रहे हैं, आपको तनख्वाह वगैरह, सैलरी वगैरह जो है वो जो स्लिप है वो आपकी बैंक में आ रही है बाकायदा। उसकी 6 महीने की जो स्लिप है वो भी दिखानी होती है, कितनी सैलरी है आपकी, कंपनी कितनी सैलरी दे रही है आपको। तो सारी डिटेल आपने बैंक से लेके उसका एक पूरा एक डॉक्यूमेंट होता है हार्ड कॉपी में, वो भी आपने दिखाना होता है, साथ में अटैच करना होता है। अकोमोडेशन बुकिंग आ जाती है। उसके बाद जी अकोमोडेशन बुकिंग में आपने ये बताना होता है कि जी मेरे पास ये होटल है। अगर आपने किसी फ्रेंड के पास जाना है तो फ्रेंड की डिटेल आपने बतानी है, जिस कंट्री में वो पुर्तगाल में कहाँ पे रह रहा है उसके तमाम डॉक्यूमेंट वो आपने बताने होते हैं। लेकिन अगर आपके पास होटल बुकिंग है तो फिर उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने होटल बुकिंग शो करवानी होती है। उसके बाद आ जाता है जी बैंक स्टेटमेंट। तो बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपने लाज़मी चेक करवानी है। कम से कम 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट मैं आपको बता दूं, अगर आप पुर्तगाल जा रहे हैं तो कम से कम सिंपल एक फार्मूला रखें कि एक दिन का आपका खर्चा 50 यूरो आपके होने चाहिए कम से कम।
ये जो मतलब कि अगर आप 1 दिन के लिए जा रहे हैं तो उसको 50 यूरो से मल्टीपल कर लें जितने डेज़ आपने वहाँ पे रहना है। तो ये एक सिंपल सा, लेकिन आपकी जितनी ज़्यादा अच्छी बैंक स्टेटमेंट होगी, और बैंक स्टेटमेंट अगर आप हद से ज़्यादा दिखा देंगे अपने असासों से ज़्यादा, तो फिर आपके लिए मुश्किल होगी। बैंक स्टेटमेंट वो ही दिखाएँ जो आपकी जेन्युइन बनती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी सैलरी है, तो उसमें तमाम खर्चे निकाल के जो आपकी आ रही है, सेविंग आ रही है, उसके मुताबिक आपकी बैंक स्टेटमेंट हो, वो जेन्युइन होगी। उसके बाद आ जाती ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस तो आप देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे कि 30,000 यूरो की ये मांगते हैं, लेकिन बहुत सी कंपनीज़ हैं वो बहुत ही कम पैसों में आपको ये जो डॉक्यूमेंट है ये बना के दे देती हैं। ये कोई इतना मुश्किल डॉक्यूमेंट नहीं होता। उसके बाद आई ट्रैवल बुकिंग आ जाए। ट्रैवल बुकिंग से मुराद एक सिटी से दूसरे सिटी अगर आपने ट्रैवल करना है, तो उसकी बुकिंग का डॉक्यूमेंट भी आपने शो करवाना होता है। तो अगर तो आप पुर्तगाल के हिसाब से जो कैपिटल है वो है लिस्बन, तो अगर लिस्बन से आपने किसी और सिटी में जाना है, तो ट्रैवल करना है आपने आपके हेड डॉक्यूमेंट में, तो उसका भी आपने डॉक्यूमेंट शो करवाना होता है। उसके बाद आ जाता है जी आपका प्रीवियस पासपोर्ट। आपके अगर पहला एक पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है, तो वो जो 2 हैं 3 हैं जितने भी हैं, वो आपने साथ में अटैच करने होते हैं, ताकि उनको शो करवाना होता है कि आपने पहले 18 साल के बाद क्या किया, आपका पासपोर्ट बना, आपने कहाँ पे काम किया, कहाँ पे ट्रैवल किया, तो वो सारी एक किस्म की ट्रैवल हिस्ट्री उनको पता चल जाती है उसकी वजह से। उसके बाद लास्ट में आ जाती है कवर लेटर। कवर लेटर बहुत इंपॉर्टेंट लेटर होता है। इसमें एम्बेसडर इस चीज़ को रीड करता है कि ये बंदा जहाँ से जा रहा है, कौन से कंट्री में जा रहा है, उसके बाद कौन से सिटी में जा रहा है, इसका प्लान क्या है, पर्पज़ क्या है। तो वो सब कुछ आपने कवर लेटर के ऊपर डिटेल के साथ मेंशन करना होता है। उसमें बताना होता है कि इतने डेज़ के लिए मैं जा रहा हूँ, इस सिटीज़ में मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे इतने डेज़ मैं स्टे करूँगा। उसके बाद होटल में इतनी मेरी बुकिंग है। वहाँ पे अगर आप किसी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी बिज़नेस के लिए जा रहे हैं, तो आपने बताना है कि इस फ़र्म के साथ मेरी डीलिंग है, इस बंदे के साथ डील है और मैंने ये बिज़नेस डील करनी है। तो वो सब कुछ डिटेल आपने कवर लेटर में बतानी होती है, जिससे एम्बेसडर इम्प्रेस होता है और आपका वीज़ा लगाता है। तो कवर लेटर आप बहुत अच्छा बनाइएगा, उसके ऊपर सारी डिटेल अपना प्लान जितना भी है वो आप उसको मेंशन करें। तो ये थे डॉक्यूमेंट आपके लिए। ये पुर्तगाल का मैंने आपको बता दिया। पुर्तगाल एम्बेसी की जो वेबसाइट है जहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ताकि आप उसको ऑनलाइन भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो जी, तमाम भाइयों से ये रिक्वेस्ट है कि लास्ट में कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छी लगी है, और दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दें। आई होपफुली यू लाइक माय वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।